हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगेन नेक्स्ट मेथड द्वारा हम लोग देखने वाले हैं कि हेलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, आज तो हम लोग ये देखेंगे बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, लेकिन इसके पहले तक थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फास्ट, बस एक या 2 मिनट में, कि कैसे कैसे हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड, जैसे फर्स्ट जो मेथड हम लोगों ने देखा था बाई एल्कोहल्स ROH, है ना, एल्कोहल से हम लोग कैसे कैसे हेलो एल्केन्स प्रिपेयर किए थे। तो याद होगा कि हम लोगों ने इसमें जैसे एल्कोहल है, इसके साथ हम लोगों ने ल्यूकास रिएजेंट, है ना, जैसे HCl कंसनट्रेटेड, और साथ ही साथ एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में क्रिया करवाए थे, तो हमें हेलो एल्केन्स प्राप्त हुआ था। ठीक, एक तो ये था, और इसी में हम लोगों ने एल्कोहल से रिएक्शन करवाया था। एल्कोहल से रिएक्शन हम लोगों ने करवा लिया था, जैसे आप देखे थे वहाँ SOCl2, है ना, थायोडिल क्लोराइड से, और इसमें भी RCl SO2 और HCl बना था। बाई प्रोडक्ट दोनों गैसें निकल जा रही थी, SO2 और HCl, और RCl यानी हेलो एल्केन बन रहा था। तो ये तो सबसे बेस्ट मेथड था, है ना। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, डार्जन प्रोसेस, ये थायोनिल क्लोराइड वाले को। और ऊपर जो आपने ये यूज किया, ये ग्रूव प्रोसेस था, है ना, ग्रूव प्रोसेस। और ये रीजेंट अगर कभी कोई पूछे कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, तो ल्यूकास रीजेंट कहेंगे। ठीक, और इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसके अलावा हम लोगों ने ये देख लिया था इसमें, देखिए इसके अलावा हम लोगों ने ये देख लिया था, जो देखिए यहाँ पूरा मिटाई देते हैं एल्कोहल्स में, ये C जो है हम लोगों ने ये देखा था। जैसे एल्कोहल के साथ हम लोगों ने रिएक्शन करवाया था फास्फोरस ट्राई हाइलाइड, और एल्कोहल के साथ हम लोगों ने रिएक्शन करवाया था फास्फोरस पेंटा हाइलाइड। ठीक, इसके साथ भी हम लोगों ने हेलो एल्केन्स प्रिपेयर किया था। ठीक, तो ये तो फर्स्ट मेथड था हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करने का। लेकिन सेकंड मेथड में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, हम लोगों ने इसमें देख लिया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन शॉर्ट में लिख दिए। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने एक एक करके, जैसे पहले तो एल्केन से देखा, है ना, एल्केन से हम लोगों ने सनलाइट में या कुछ हीट दे करके रिएक्शन करवा लिया था। क्लोरीन हुआ, ये तो सनलाइट में हो जा रहा था। जैसे इसके अलावा ब्रोमीन हुआ, आयोडीन, इन सब के लिए थोड़ा सा हीट देना पड़ता है। तो एल्केन से प्रिपेयर कर लिए थे, और साथ ही साथ हम लोगों ने एल्कीन से भी बना लिया था। एल्कीन से भी, इसमें आप मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल, ठीक, इसके बारे में भी आपने पढ़ा था। तो अगर आप ये ध्यान देना, वीडियो अगर ना देखे हों तो आप पीछे की वीडियो जो है वो क्रम से देखें। वैसे प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जिससे आसानी होगी, आपको क्रम से वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ से आप जा कर के सब क्रम से देख लेंगे सभी वीडियो, तो सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। और इसके बाद हम लोगों ने देखा इसमें एल्काइन से, है ना, एल्काइन से हम लोगों ने देखा ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन दोनों में होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो हाइलोजन का हम लोगों ने एडिशन करवाया, और साथ ही साथ हाइलोजन के एसिड का हम लोगों ने करवाया, और साथ ही साथ डाई हैलो एल्केन्स बनाया हम लोगों ने, है ना। और साथ ही साथ वाइनिल क्लोराइड, है ना, वाइनिल हैलाइड भी आप कह सकते हैं, कोई भी हैलोजन जोड़ दीजिए। ठीक, और एलिल या एलाइल भी आप कह सकते हैं, उसको भी प्रिपेयर किए। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड देखेंगे। ठीक, थोड़ा रिवीजन भी आवश्यक है, तो जिससे थोड़ा सा रिवाइज होता रहेगा तो बढ़िया है ना। अब अभी ज़्यादा समय नहीं लगा, 2-3 मिनट जो भी लगा, लगभग 4 मिनट लग गया। ठीक, तो देखें बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज। देखिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग देखेंगे बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड से कैसे हेलो एल्केन्स बनाते हैं।
देखिए दिस रिएक्शन इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग आयोडो एल्केन्स। आयोडो एल्केन्स प्रिपेयर करने के लिए बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड सबसे बेस्ट है। दी आयोडो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग क्लोरो आर ब्रोमो एल्केन्स। ध्यान देना, आयोडो एल्केन्स जो है ये बनाने के लिए अगर आपके पास क्लोरो एल्केन्स या ब्रोमो एल्केन्स हैं विथ ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, एसीटोन में सोडियम आयोडाइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवा के आसानी से हम आयोडो एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जैसे जनरल में अगर लिखा जाए RX प्लस NaI, ठीक है, RX मतलब एल्किल हैलाइड, कोई भी आप लिए रहेंगे आयोडीन वाला छोड़कर, यानी क्लोरो ब्रोमो यहाँ आप ले सकते हैं। अब देखिए एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, ज़रा देखें, होगा ये कि एक्सचेंज हो जाएगा, यानी यहाँ से NaX ये आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और साथ ही साथ RI यानी आयोडो एल्केन बन जाएगा। तो सिंपली आप आयोडो एल्केन्स इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा CH3CH2Br, है ना, ब्रोमीन या क्लोरीन वाले जो हैं ये हैलोजन आयोडीन के द्वारा क्या होंगे, ये रिप्लेस किए जाएंगे। अब देखिए सोडियम आयोडाइड के साथ आप एसीटोन और साथ ही साथ हीट देंगे तो NaBr अलग हो जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा तो आयोडो एथेन बन गया। इसी तरीके से देखिए क्लोरीन अगर है क्लोरो एथेन, तो सोडियम आयोडाइड के साथ आप एसीटोन के प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे तो देखें NaCl अलग हो जाएगा और आयोडो एथेन बन जाएगा। अब देखिए ध्यान देना, ये यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड बीइंग लेस सॉल्युबल, ये कम घुलनशील हैं, यानी कम घुलते हैं किसमें, इन एसीटोन। क्यों? क्योंकि एसीटोन जो है वो आपको पता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जबकि NaCl और NaBr ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वैसे भी ये पोलर हैं और एसीटोन नॉन पोलर, तो ये क्या होता है, ये देखिए गेट प्रेसिपिटेटेड फॉर्म द सॉल्यूशन, यानी इनका क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, यानी कि अवक्षेपित एक रूप बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है। एंड कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, और इनको छान करके अलग कर दिया जाता है। दिस आल्सो प्रिवेंट्स द बैकवर्ड रिएक्शन टू अकर अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, मतलब लासा तेलिए सिद्धांत के अनुसार ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से इसको रोकता है। मतलब ये जो प्रेसिपिटेट बन गया तो पुनः ये रिवर्स नहीं होता, अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ये रिएक्शन होता है। तो ये आप पढ़े होंगे ली-चैटलियर प्रिंसिपल, है ना, इसमें तो बताया गया होगा कि जैसे है ना कोई भी अब क्रिया को अगर हम ताप, दाब या सांद्रता द्वारा करवाना चाहें तो वह अब क्रिया अपने आप को उस तरफ क्या करता है, एडजस्ट करता है जिस तरफ उसका प्रभाव निरस्त हो। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल आप पढ़े होंगे। देखिए द रिएक्शन गिव्स द बेस्ट रिजल्ट फॉर प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड के लिए यह रिएक्शन ज़्यादा सूटेबल होता है। देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। ये जो आयोडीन आप अभी ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन और क्लोरीन को रिमूव करके, इसी को फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहते हैं, जानते रहिए। आगे देखिए, जैसे ध्यान देना है कि केवल यहाँ आयोडीन के लिए ही है। अगर हम यहाँ जैसे फ्लोरोएल्केन्स अगर बनाना चाहें, देखें फ्लोरोएल्केन्स आर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर डायरेक्टली, सीधे फ्लोरोएल्केन्स बनाना वो कठिन है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्किल क्लोराइड्स आर ब्रोमाइड्स विथ साल्ट सच एज मर्क्यूरस फ्लोराइड, है ना, मर्क्यूरस फ्लोराइड के जैसे इनके साल्ट अगर हैं तो इसके साथ रिएक्शन करवा के, या अगर आपके पास मर्क्यूरस फ्लोराइड नहीं है तो आप सिल्वर फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, या कोबाल्ट फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, या एंटीमनी फ्लोराइड आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है। और ये जो रिएक्शन है श्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाता है, ये भी जानते रहिए। ऊपर वाला अभी फिंकलस्टीन था, तो ये श्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाता है। देखिए जैसे जैसे अभी हमारे पास है, मान लीजिए CH3Br और हमें फ्लोरीन यहाँ ऐड करना है, तो हम इसमें से कोई भी ले लें, चाहे हम मर्क्यूरस फ्लोराइड ले लें या सिल्वर फ्लोराइड ले लें या कोबाल्ट फ्लोराइड ले लें या एंटीमनी फ्लोराइड ले लें, कोई भी आप ले लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। मान लीजिए हमने सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, ठीक है, AgF हमने ले लिया, और AgF हमने ले लिया और रिएक्शन करवा दिया, तो AgBr ये तो क्या होगा, अलग हो जाएगा, और फ्लोरीन यहीं आकर के क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो CH3F और साथ ही साथ ये AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड ये बन जाएगा। तो ये देखिए फ्लोरोमेथेन बन गया, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, श्वार्ट्ज रिएक्शन कह देंगे। और भी ये सब यूज कर सकते हैं आप, है ना, मर्क्यूरस फ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, कोई भी यूज कर लीजिए, सभी ये यूज किए जा सकते हैं, सब श्वार्ट्ज रिएक्शन ही कहलाएंगे, ठीक। हाँ देखिए ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ भी रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये दिया गया है CH3CH2Cl और Hg2F2, वही मर्क्यूरस फ्लोराइड, और आप देखें Hg2Cl2 बाहर हो गया और ये फ्लोरोएथेन बन गया। और यहाँ ये तो अभी बता दिए थे, ठीक, ये भी हो गया। देखिए व्हेन दी ऑर्गेनिक हैलाइड्स कंटेन 2 or 3 हैलोजन एटम्स ऑन द सेम कार्बन एटम्स, है ना, किसी एक ही कार्बन पर वो एक या एक से अधिक न कह के आप कहें 2 या 2 से अधिक, ठीक है। एक रहेगा तब तो मान लीजिए वही मोनो ही हो गया, है ना, कम से कम जैसे 2 रहे या फिर 2 से अधिक अगर रहे, तब देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए SbF3 RCOF3 आर यूज्ड। तब वहाँ पर अगर एक ही पर हमें क्या करना है, जैसे समझें यहाँ, जैसे अगर हमारे पास ये है CH3 और C यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है, देखिए यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ ब्रोमीन। अब हमें करना क्या है, जैसे यहाँ भी मान लीजिए CH3, अब हमें यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन के स्थान पर फ्लोरीन ऐड करना है। अब फ्लोरीन ऐड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्टीबियम फ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड का यूज करते हैं विशेष रूप से। ध्यान दीजिए, विशेष रूप से इसमें सिल्वर फ्लोराइड यूज नहीं किया जाता, ध्यान देना। इसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्टीबियम फ्लोराइड या फिर कोबाल्ट फ्लोराइड यूज करना होगा। इसमें सिल्वर फ्लोराइड यूज नहीं होता, ये ध्यान देना है। अब अगर हम यहाँ पर जैसे स्टीबियम फ्लोराइड यूज कर लिए, देखिए प्रोडक्ट इधर लिख दे रहे हैं, तो ये दोनों स्थान से ये देखें, यहाँ कार्बन से तो दोनों ब्रोमीन यही जुड़े हैं, तो ये भी ब्रोमीन और ये दोनों ब्रोमीन यहाँ से हट जाएंगे और इसी के प्लेस पे क्या ऐड हो जाएगा, फ्लोरीन। देखिए CH3C और यहाँ भी F, यहाँ भी F और यहाँ CH3, ठीक, ये बना। और ये Sb जो आप देख रहे हैं, ये SbF3 था, SbF3 से क्या जुड़ जाएगा, Sb, ये ब्रोमीन जुड़ जाएंगे, ठीक है, SbBr3 हो जाएगा, ठीक है, और रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक। देखिए अभी यहाँ पर देखिए जैसे दिया 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन दिया, मान लीजिए क्लोरीन को हमें रिप्लेस करना है, क्लोरीन रिप्लेस करेंगे तो इसके लिए क्या करें, स्टीबियम फ्लोराइड यूज करें या फिर कोबाल्ट फ्लोराइड यूज करें, कोई भी यूज कर लीजिए। तो देखिए फ्लोरीन ऐड हो जाएगा और साथ ही साथ ये स्टीबियम के साथ क्लोरीन ये ऐड हो जाएंगे, ये ठीक है, इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे, सही हो जाएगा सब। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन ज़रा देखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ एसिड, सिल्वर साल्ट्स ऑफ एसिड यानी कि सिल्वर के साल्ट जो होंगे, सिल्वर के साल्ट, एसिड के सिल्वर साल्ट आप कहें ज़्यादा बेटर, एसिड के सिल्वर साल्ट से अगर हम यहाँ प्रिपेयर करना चाहें हैलो एल्केन्स, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, आइए देखिए, देख लेते हैं, सिंपल है। देखिए द सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिजॉल्व इन CCl4, CCl4 को कार्बन टेट्रा क्लोराइड आप कहें, चाहे
टेट्राक्लोरोमेथेन कहें चाहे पायरीन कह दें, ठीक, इन सभी नामों से ये जाना जाता है। देखिए द सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिजॉल्व्ड इन CCl4 आर डीकम्पोज्ड बाई ब्रोमीन टू फॉर्म ब्रोमोएल्केन्स। ध्यान दीजिए, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट जो है ये CCl4 में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा, डीकम्पोज्ड हो जाता है बाई ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन के द्वारा, और ये क्या उत्पन्न करता है, फॉर्म ब्रोमोएल्केन्स, ब्रोमोएल्केन उत्पन्न करता है। देखिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, देखिए बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन इसे कहते हैं। ध्यान देना, ये अभी आप इंटरमीडिएट लेवल में यही केवल समझे थे कि हुंसडीकर रिएक्शन है ना, इसका कंप्लीट जो यहाँ ब्रोमीन का यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोरोडीन भी कह देते हैं, बोरोडीन हुंसडीकर। ये कहीं कहीं ऐसे अक्सर तो आपको सामान्यतया हुंसडीकर रिएक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जानते रहिए बोरोडीन रिएक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ देखिए दिया है आर सिंपली हुंसडीकर रिएक्शन भी कह देते हैं साधारणतया। द रिएक्शन इज बिलीव्ड टू अकर बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना, ये माना जाता है कि यह रिएक्शन जो है ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। देखें होता क्या है इसमें, जैसे ये है CH3COOH, ठीक, ये देखिए ये एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड। अब अगर हम यहीं H के स्थान पर यहाँ Ag जोड़ दें, सिल्वर जोड़ दें, ठीक, तो इसी को हम कह देते हैं क्या, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, ठीक, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड या सिल्वर एसीटेट आप कह सकते हैं इसको, ठीक। एसिटिक एसिड से जब H निकला तो ये एसीटेट आयन यहाँ CH3COO नेगेटिव चार्ज अगर इसके ऊपर रहे तो उसी को एसीटेट कह देते हैं, तो सिल्वर एसीटेट। अब इसके साथ हम ब्रोमीन का रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ पायरीन या CCl4 आप कह दें, CCl4, तो होगा क्या, जरा देखिए इसके CCl4 के प्रेजेंस में ये आपस में क्रिया करके AgBr, जरा ध्यान देना, AgBr जो है यहाँ से ये अलग हो जाएगा, देखें AgBr यहाँ से ये अलग हो जाएगा, और साथ ही साथ ये CO2 यहाँ से निकल जाएगी, ठीक। और ये ध्यान देना, जहाँ यहाँ हम लोगों ने Br लिया था ये Br2 होगा, है ना, Br2, क्योंकि ब्रोमीन है, आपको पता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब, ब्रोमीन तो लिक्विड है लेकिन इसको आप दिखा देते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो Br2 आप लेते हैं, तो एक ब्रोमीन तो यहाँ चला गया है ना Ag के साथ, और दूसरा ब्रोमीन चला आएगा यहाँ CH3 से जुड़ करके CH3Br बना देगा। तो यहाँ प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ज़रा देखें ध्यान दीजिएगा, ये CCl4 है, तो यहाँ प्रोडक्ट लिख रहे हैं, एक तो ये बन जाएगा CH3Br, मेजर प्रोडक्ट हो गया ये आपका, और यहाँ से देखें डिकार्बोक्सिलेशन भी इसमें हो जाता है CO2, और साथ ही साथ Ag एक Br यहाँ बचा, Br2 था, तो यहाँ आपका हो जाएगा AgBr, ठीक, ये सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस तरीके से आप यहाँ ब्रोमो मेथेन बना लिए। अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं, देखें हुंसडीकर रिएक्शन कह देते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। तो देखिए इसमें इस रिएक्शन से सबसे ज़्यादा अगर जो यील्ड होता है वो प्राइमरी देखिए प्राइमरी हाइलाइट सबसे ज़्यादा बनता है, फिर सेकेंडरी बनता है, टर्शियरी तो बहुत कम बनता है, जानते रहिए। इस तरीके से ये इसका क्या है, आर्डर है। तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राइमरी हाइलाइट इससे बनाया जाता है, ठीक, इम्पॉर्टेंट है, जानते रहिए। हाँ, एक बात और ध्यान देना, अगर कभी भी जैसे अगर हमने यूज कर लिया ये CH3COOAg, और अगर हमने आयोडीन का यूज यहाँ कर लिया, जहाँ ब्रोमीन करना था वहाँ हमने क्या कर लिया, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ वही कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी के प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करवाया। अब देखिए बन तो सब कुछ वही रहा है, मतलब यहाँ देखें, ध्यान दें आप, ये CH3I यहाँ से मिल जाएगा, तो ये CH3I बन गया, ठीक है।
और यहाँ से CO2 निकल जाएगा, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। साथ ही साथ AgI भी बन जाएगा, AgI। लेकिन अब इसको हम लोग हुंस-डीकर रिएक्शन नहीं कह सकते, यही बताना था। अब इस रिएक्शन को ध्यान देना, केवल ब्रोमीन अगर यूज करेंगे तभी हुंस-डीकर रिएक्शन कह सकते हैं। आयोडीन अगर यूज कर लेंगे तब इसको हम कहेंगे क्या, देखें इसको हम कह देंगे बर्नबाउम सिमोनेनी रिएक्शन कह देते हैं। ध्यान देना, यहाँ लिखा गया है, ज़रा देखें। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, बर्नबाउम सिमोनेनी रिएक्शन। ध्यान दें, इम्पॉर्टेंट है, जानते रहिए। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे TGT PGT में ये पूछे जाते हैं। बर्नबाउम सिमोनेनी रिएक्शन, जैसे रिएक्शन दे देगा और पूछ देगा कि यह रिएक्शन है, तो उसी में विकल्प दे देगा, हुंस-डीकर रिएक्शन, बर्नबाउम सिमोनेनी रिएक्शन, और भी 2 ऑप्शन दे देगा। तो आपको वहाँ ये बर्नबाउम सिमोनेनी रिएक्शन पर ही टिक करना है। ठीक, याद रहे, अगर यहीं आयोडीन के प्लेस पर ब्रोमीन यूज कर लेंगे तो हुंस-डीकर हो गया, और अगर यहीं आयोडीन, ध्यान देना, आयोडीन ही हम अगर ले रहे हैं, यही रिएक्शन जो लिखे हैं, तब ये बर्नबाउम सिमोनेनी रिएक्शन होगा। तो जानते रहिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन हैं इनके बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ अभी अब मेथड्स आप प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स और एरिल हैलाइड देखना है। कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।